चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुस्लिम देश फेल, अब पीएम मोदी कराएं जंग खत्म, इजराइल हमास युद्ध के बीच इमाम बुखारी की अपील। खबर सामने आई है कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना के हमले पिछले 3 महीने से जारी हैं। इसमें 20,000 से अधिक लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। अब इस पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग को खत्म करवाने के लिए मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देश इस मामले में अब फेल हो चुके हैं। यमन के हौतीस ने अमेरिका को फिर दी चेतावनी, इजराइल संबंधित जहाजों पर हमले जारी रखने का संकल्प। खबर निकलकर सामने आई है कि यमन के हौथी विद्रोहियों ने अमेरिका को एक नई चेतावनी जारी करते हुए किसी भी सैन्य वृद्धि के प्रति आगाह किया और लाल सागर में इजराइल संबंधित वाणिज्यिक जहाजों पर हमले जारी रखने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि हौथी सैन्य प्रवक्ता याहिया सरिया ने शुक्रवार को विद्रोहियों द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में यमन पर किसी भी संभावित आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सरिया ने जहाजों की सुरक्षा के उद्देश्य से अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में भागीदारी पर विचार कर रहे देशों को चेतावनी भी भेजी। हाल के हफ्तों में विद्रोही समूह ने गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का हवाला देते हुए दक्षिणी लाल सागर और बाब अल मंदेव जलडमरू मध्य में इजराइल से संबंधित मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल के रक्षा मंत्री ने आईडीएफ सैनिकों से की मुलाकात, पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट पर साधा निशाना। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल में रामत डेविड एयरबेस पर इजराइल रक्षा बलों के सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट पर हमला बोला। बेनेट ने एक लेख में दावा किया था कि जब वह देश के प्रधानमंत्री थे तब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। गैलेंट ने कहा कि बेनेट का लेख अनावश्यक बकवास था। इजरायली सैनिकों से बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा में चल रहे युद्ध में इजरायली वायुसेना का अभियान बेहद प्रभावशाली था। इजरायली बलों से बात करते हुए गैलेंट ने कहा कि हमारे लड़ाकू विमानों की गड़बड़ाहट भी बकवास को चुप कर देगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लेफ्ट की औकात नहीं कि टीएमसी के साथ बैठे, क्या बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। आपको बता दें, जहां विपक्ष इंडिया गठबंधन के जरिए एक मंच पर आकर बीजेपी को हराने की प्लानिंग में जुटा हुआ है, तो वहीं उसमें आपसी विरोध के सुर भी तेजी से पनप रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वाम दल के बीच ठनती हुई नजर आ रही है। सीपीआई पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जोरदार हमला किया है और कहा है कि बंगाल में कोई लेफ्ट नहीं है। लेफ्ट पार्टी के लोगों की टीएमसी के साथ बैठने की औकात तक नहीं है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। संजय राउत बोले, बस देखते रहिए, 22 जनवरी के बाद प्रभु श्री राम भी होंगे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी। खबर निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि देखते रहिए, 22 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को भी चुनाव का प्रत्याशी बना देगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के गठबंधन को लेकर भी शिवसेना यूबीटी नेता ने बड़ा दावा किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। बीते शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ बैठक हुई, जिसमें यह लगभग तय कर दिया गया है कि एनसीपी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान बैठक में जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड शामिल रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। शुक्रिया मोदी भाईजान, चुनाव से पहले मुस्लिम महिलाओं के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, मुस्लिम वोटरों को साधने का रोड मैप तैयार। खबर सामने आई है कि 2024 की चुनावी पिच तैयार हो चुकी है। राजनीतिक दल बैटिंग और फील्डिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हर एक प्रदेश को साधने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन और बीजेपी के एनडीए के बीच मुकाबला खेला जाएगा। सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। सभी का लक्ष्य दिल्ली की कुर्सी हासिल करना है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने टॉस जीतकर बैटिंग करना शुरू कर दिया है। पावर प्ले का गेम चल रहा है और बीजेपी मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने के लिए हर एक गेंद को बाउंड्री के बाहर मारने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के केंद्र में विपक्षी दलों के वोटरों को अपने पाले में करना है। इनकी शुरुआत बीजेपी यूपी से कर रही है। मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी सम्मेलन आयोजित करेगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। गाजा के बाद सीरिया के सैन्य ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, लेबनान में आतंकी हिजबुल्लाह के ठिकाने भी किए ध्वस्त।
खबर निकलकर सामने आई है कि इजरायली हवाई हमलों ने गुरुवार को देर रात और शुक्रवार तड़के दमिश्क हवाई अड्डे और सीरियाई सैन्य स्थलों पर हमला किया। सीरियाई मीडिया ने देर रात 1:20 पर इजरायली हवाई हमलों की सूचना दी, जिसमें दमिश्क के आसपास के कई बिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिसके बारे में कहा गया है कि इससे कुछ भौतिक नुकसान हुआ। इजरायली हमास युद्ध ने पहले ही गाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 85% लोगों को उनके घरों से निकाल दिया है, जिससे क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा समतल हो गया है और दक्षिण के लिए भी इसी तरह के भाग्य की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि शुक्रवार को इजराइल का हवाई और जमीनी आक्रमण बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हाल के दिनों में हजारों की संख्या में विस्थापित फिलिस्तीनी गाजा के सबसे दक्षिणी छोर पर पहले से ही अभिभूत शहर राफा में आ गए हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मोसाद के लिए कर रहे थे जासूसी, ईरान ने महिला समेत 4 को फांसी पर लटकाया। खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े 4 लोगों को फांसी दे दी है। ईरान का दावा है कि ये लोग इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। इन 4 को 29 दिसंबर की सुबह में फांसी दे दी गई। इनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। 3 पुरुषों की पहचान वफा हनारे, आराम ओमारी और रहमान परहाजों के रूप में हुई। इनके अलावा महिला आरोपी की पहचान नासिम नमाजी के तौर पर हुई है। दरअसल ईरान के अजरबैजान की न्यायपालिका से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी मिजान ने इस घटना की जानकारी दी है। आरोप है कि वे मोसाद के लिए ईरान की खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। वे मोसाद के साथ ईरान की जानकारी शेयर कर रहे थे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत ने कनाडाई गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को किया आतंकी घोषित, रॉकेट हमले का था आरोपी। आपको बता दें कि खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य लखबीर सिंह लांडा को गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित कर दिया है। 33 साल का कनाडाई गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा 2021 में मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट हमले की योजना भी बनाई थी। इसके अलावा भी वो कई अन्य आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। बता दें कि पंजाब के तरन तारण जिले का रहने वाला लांडा 2017 में कनाडा भाग गया था। उसे पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का करीबी माना जाता है, जिसने BKI से हाथ मिला लिया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 4 दिन में दूसरी बार हमला, सीरिया के एयरपोर्ट पर इजरायली अटैक, 11 ईरानी कमांडरों की मौत, रिपोर्ट में दावा। खबर निकलकर सामने आई है कि सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार यानी 28 दिसंबर को हुए इजरायली हवाई हमले में लगभग 1 दर्जन वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। फॉक्स न्यूज़ में एक सूत्र के हवाले से जानकारी दी है कि यह हमला तब हुआ जब ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर अपने उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट मारे गए ईरानी सैन्य अधिकारी के गार्ड कोर के नाम या रैंक की कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि ईरानी सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के दावे पर अल अरबिया के सूत्रों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि IRGC के प्रवक्ता रमजान शरीफ ने रिपोर्ट का खंडन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लेफ्ट की औकात नहीं कि TMC के साथ बैठे, क्या बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। आपको बता दें, जहां विपक्ष इंडिया गठबंधन के जरिए एक मंच पर आकर बीजेपी को हराने की प्लानिंग में जुटा हुआ है, तो वहीं उसमें आपसी विरोध के सुर भी तेजी से पनप रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वाम दल के बीच ठनती हुई नजर आ रही है। CPI पर TMC नेता कुणाल घोष ने जोरदार हमला किया है और कहा है कि बंगाल में कोई लेफ्ट नहीं है। लेफ्ट पार्टी के लोगों की TMC के साथ बैठने की औकात तक नहीं है। यमन के हौतीस ने अमेरिका को फिर दी चेतावनी, इजराइल संबंधित जहाजों पर हमले जारी रखने का संकल्प। खबर निकलकर सामने आई है कि यमन के हौथी विद्रोहियों ने अमेरिका को एक नई चेतावनी जारी करते हुए किसी भी सैन्य वृद्धि के प्रति आगाह किया और लाल सागर में इजराइल संबंधित वाणिज्यिक जहाजों पर हमले जारी रखने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि हौथी सैन्य प्रवक्ता याहिया सरिया ने शुक्रवार को विद्रोहियों द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में यमन पर किसी भी संभावित आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सरिया ने जहाजों की सुरक्षा के उद्देश्य से अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में भागीदारी पर विचार कर रहे देशों को चेतावनी भी भेजी। हाल के हफ्तों में विद्रोही समूह ने गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का हवाला देते हुए दक्षिणी लाल सागर और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में इजराइल से संबंधित मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुस्लिम देश फेल, अब PM मोदी कराएं जंग खत्म, इजराइल हमास युद्ध के बीच इमाम बुखारी की अपील।
खबर सामने आई है कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना के हमले पिछले 3 महीने से जारी हैं। इसमें 20,000 से अधिक लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। अब इस पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग को खत्म करवाने के लिए मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देश इस मामले में अब फेल हो चुके हैं।